हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेर मोल। हीरा कभी भी वर्णन नहीं करता, लाखों करोड़ों हमारा मूल्य है। इसी तरीके से जो सद्गुणों से विभूषित सज्जन भक्त व्यक्ति होते हैं, क्योंकि कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जो अधजल गगरी होती है वही छलकती, वही कुलकुल की आवाज़ करती। इसी तरीके से जो सद्गुण संपन्न नहीं है अंदर से, जिसके अंदर भक्ति ओतप्रोत नहीं है, वही अपनी बढ़ाई करता। क्योंकि ये अपनी बढ़ाई करना अपने ओछेपन को सिद्ध करना होता। हमने देखा है परिवारों में माता पिता अपने बच्चों की बढ़ाई करते, पत्नी अपने पति की बढ़ाई करती, पति अपने पत्नी की बढ़ाई करता। इस तरीके से जब सामंजस्य होता उस परिवार में, प्रेम और संगठन के फूल अपने आप खिलते। जिन परिवारों में अपनी अपनी बढ़ाई की जाती और दूसरे की बुराई की जाती, उन परिवारों में कटुता के कांटे अपने आप निकलते। ये सूत्र की बात होती। तो सबसे बड़ी बात यह है, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुसंगी मानवा परखत निकला खोट। सदगुरु कहते हैं सच्चा हीरा वही होता है जो न्याही पर रखकर घन की चोट लगाई जाए, या तो वो न्याही में धंस जाएगा हीरा, और या उटक के दूर चला जाएगा, लेकिन हीरा टूट नहीं सकता। इसी तरीके से सच्चा मानवीय सद्गुणों से भरपूर हीरा जैसा जिसका जीवन होगा, वह छोटे छोटे दुखों में टूटता नहीं, बिखरता नहीं, धोखा नहीं देता, छल कपट नहीं करता, और दूसरे की कठिन परिस्थिति में, दूसरे के दुख दर्द में साथ नहीं छोड़ता। जिसका हीरा जैसा जीवन होता अटूट, वो ऐसा नहीं करता क्षण क्षण में छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाए क्षण में तुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर सागर जैसी गंभीरता होती। तो सद्गुरु कहना चाहते हैं हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। हीरा जैसा मानवीय जीवन, अटूट मानवीय जीवन, क्योंकि हीरा जैसा जीवन कब होता? जो शरीर के तल पर, इंद्रियों के तल पर, मन के तल पर जीवन जीता, वह छुआ मुआ जैसा जीवन होता, क्षण में खुशी क्षण में दुखी। और जो आत्मा के तल पर जीवन जीता, वो हीरा जैसा जीवन होता अटूट। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, ये सब आएगा। और सब आने पर अपनी गंभीरता को, अपनी दृढ़ निश्चयता को, अपनी अटूटता को, अपनी मानवीय सद्गुणों को वो हटने नहीं देगा। ये अपने आप एक सूत्री बात है। तो एक छोटी सी बात कभी कभी हमने कहा भी है। एक जगह दो भाई थे और उनके पिता खत्म हो गए।
दो भाई आपस में अपने प्रेम से रह रहे थे। उनकी सुनारी की दुकान थी, स्वर्णकार थे। संयोग से क्या हुआ, जो छोटा भाई था वो किसी बीमारी में ख़त्म हो गया। जब छोटा भाई ख़त्म हो गया तो छोटे भाई की पत्नी अपने मायके वालों के कहे में बड़े भाई से अलग हो गई और मायके वालों के कहे अनुसार अपने घर का कामकाज संभालने लगी। धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसकी दुकान वगैरह सब ख़त्म हो गई और गरीबी कंगाली में जीवन गुजर बजर होने लगा। उसके मायके वाले भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे। अब क्या करे, उसका एक बेटा था, बेटा भी किशोरावस्था में था, पढ़ने लिखने की उसकी उम्र थी। क्या करे, उसने अपना बक्सा खकोरा तो बक्से में एक हीरा मिला। तो उसने अपने बेटे से कहा जो किशोरावस्था में था कि जाओ बेटा ये हीरा लेके जाओ ताऊ जी की दुकान पर, वहाँ पर इसे भुना लाना, इसके पैसे मिल जाएंगे, अपनी गुजर बसर होने लगेगी, काफ़ी पैसा मिल जाएगा क्योंकि हीरा बहुत कीमती होता। तो माता के कहने से वो लड़का हीरा लेकर के ताऊ जी की दुकान पर पहुंचा और ये कहा ताऊ जी ये हमारा हीरा खरीद लीजिए, ये मम्मी ने भेजा है, ये बहुत कीमती है, हम लोगों की गुजर बसर नहीं हो रही है और इस हीरा से पैसे मिल जाएंगे तो हमारी गुजर बसर होने लगेगी। ताऊ ने जैसे ही हीरा देखा, हीरा देखने के बाद उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो, इस हीरा को तुम ले जाओ, अपनी मम्मी को दे देना, सुरक्षित रख लेना और कुछ पैसे लिए जाओ जिससे तुम अभी वर्तमान का सामान खरीद करके अपनी गुजर करना और कल से तुम दुकान पर आ जाना, तुम्हें इतने पैसे देते रहेंगे, तुम्हारी और मम्मी की गुजर होती रहेगी। वो लड़का गया, कुछ पैसे लेकर के और हीरा अपनी मम्मी को वापस कर दिया और ये कहा ताऊ जी ने ये कहा है कि ये हीरा रख लो, समय पर काम देगा और अभी इन पैसों से कुछ खाने पीने की सामग्री खरीद लो और कल से नौकरी पर आ जाना, कुछ पैसे हम देते रहेंगे, उससे गुजर बसर होती रहेगी। दूसरे दिन से वो लड़का ताऊ जी की दुकान पर पहुंचा, धीरे धीरे काम करना शुरू किया और सीखता भी गया। सोने चांदी के साथ हीरा मोतियों को भी परखना सीख गया। 5-6 महीने में उसे अच्छी परख आ गई और जब अच्छी परख आ गई तब एक दिन ताऊ जी ने कहा कि बेटा अब तुम उस हीरा को ला सकते हो और उस हीरा के पैसे भी ले सकते हो, जिससे कि तुम अपनी दुकान भी अलग रख सकते हो। वो लड़का जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी अब वो हीरा निकालो, अब हम कुछ काम भी सीख गए हैं, ऐसा करते हैं वो इस हीरा बेच करके और अपनी अलग दुकान कर लेंगे, ये ताऊ जी ने कहा है। मम्मी ने बक्से से हीरा निकाला, जैसे हीरा लड़के ने अपने हाथ पर रखा और उसने कहा कि मम्मी ये तो हीरा बिल्कुल नकली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो कांच है, ये तो इसकी कोई कीमत नहीं है। और उसने हीरा को फेंक दिया। अब उसके क्यों, अब उसे परख आ गई और उसकी परख को मम्मी भी मान गई। यदि वही हीरा उस दिन उसका ताऊ रख लेता और कुछ पैसे दे देता
तो उसकी मम्मी और वो लड़का ये कहता, इतना बेशकीमती हीरा हमारा रख लिया और थोड़े पैसे ताऊ ने दे दिए। लेकिन उसके ताऊ ने बड़ी विवेक से काम लिया, हीरा उसको रखने को कह दिया और ये कहा कि ये समय पर काम देगा। ताऊ समझ रहा था ये कच्चा हीरा है, अगर आज इसे हम कच्चा बता देते हैं तो इन लोगों को दुख होगा कि हमारी गरीबी में ताऊ जी ने हमें ठोकर मार दी और हमारा हीरा कच्चा बता दिया, और इसे हम कुछ पैसे भी दे दें तब ये कहेंगे इतना बेशकीमती हीरा और बहुत कम पैसे दिए। ताऊ ने बड़े विवेक विचार से काम लिया, उस लड़के को काम सिखाना शुरू कर दिया और सीखते सीखते जब उसके अंदर परखने की शक्ति आ गई तब उस लड़के को पता चल गया कि ये तो कच्चा हीरा था, और अब उसे उस हीरा को फेंकने में कोई भी कष्ट नहीं होता। इसी तरीके से हमारे जीवन में ये शरीर एक कच्चा हीरा है और आत्मा पक्का हीरा है। यथार्थ में संत सद्गुरु रूपी जौहरी जब ये बात बार बार दोहराते रहते हैं, इस नकली के संसार में तू असली क्यों खोता है। इस शरीर और मन इंद्रियों के तल पर जो असली हीरा है, आत्मा है, चेतना है, सत्य सत्ता है, इसको क्यों खो रहा। क्योंकि पूरा जीवन लगा करके हम जितनी भी संपत्ति अर्जित करते हैं, वो सारी संपत्ति जब मृत्यु की बेला आते हैं तो पूरा जीवन लगा करके जो भी संपत्ति अर्जित की है, चाहे वो कितनी भी संपत्ति हो, वो सारी संपत्ति लगा दें जो जीवन में इकट्ठी की है। जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई श्वासें हम वापस नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। जीवन का बीता हुआ एक क्षण, जीवन की बीती हुई एक श्वास भी हम वापस नहीं कर सकते, पूरे जीवन की सारी संपत्ति लगा करके भी। इसलिए इस बात को गहराई से समझें, शरीर भी रहेगा, इंद्रियां भी रहेंगी, मन भी रहेगा, लेकिन सत्संग क्या बताता है। क्योंकि सत्संग वो विधा है, सत्संग वो विज्ञान है, जो विज्ञान सत्य और असत्य को, जड़ और चेतन को, धर्म और अधर्म को, बंधन और मोक्ष को, पाप और पुण्य को अलग अलग करना सिखा देती। वैसे हम समझ ही नहीं पाते। यथार्थ में जिस तरीके से भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम किसी भौतिक अध्यापक के पास जाते हैं, जब तक भौतिक विद्यालय में भौतिक अध्यापक के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें भौतिक शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। क्या कभी विचार करके भी देखा है, भौतिक शिक्षा हमें रोटी, कपड़ा और मकान की शिक्षा देती। ये शरीर के तल पर जितना भी हम विकास करते हैं, मन इंद्रियों के तल पर जितना भी विकास करते हैं, ये भौतिक शिक्षा का करिश्मा है, भौतिक शिक्षा की पराकाष्ठा है। लेकिन इसी को हम उन्नत मान करके पूरा जीवन अपना इस अहंकार में रहते हैं कि हम तो बहुत बड़ी उन्नत कर ली। लेकिन याद करें, जो सबसे बड़ा सम्राट इतिहास के अंदर जिसे सिकंदर महान कहते हैं, उसके अंतिम में जब वो शरीर छोड़ने की स्थिति में है तो रह रह करके पश्चाताप के टप टप आंसू गिराता है और भारत के उस संत की याद करता है जिसने जागृत किया था कि हे राजन, जिस राज्य का तुम इतना अहंकार करते हो, वो सारा राज्य, सारी संपत्ति, सारा सोना चांदी, सारे हीरा मोती, ये सब लगा करके भी जीवन का एक क्षण, जीवन की एक सांस आप वापस नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना।
तो आज उन्हीं संत की याद कर करके रह करके वो टप टप आंसू गिराता है और क्या कहता है कि वो संत मुझे आज पहले मिल जाते तो इस राज्य के लिए इतना हत्याहरण हम नहीं करते। और जब उसका शरीर छूटता है तो अपने साथियों से कहता है कि साथियों अब मेरा शरीर छूट ही रहा है, ऐसा करना जब मेरी अर्थी निकालो तो कफन से मेरे दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ देना। साथियों ने कहा ऐसा तो कोई नहीं कहता। सिकंदर ने कहा कि मैं तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेरे दोनों खुले हाथ बाहर सारी जनता देखेगी, सारा संसार देखेगा, तो कम से कम ये तो सोचेंगे सिकंदर जैसा महान सम्राट छदाम लेकर के नहीं गया। हम तो जागृत नहीं ही हो पाए तो कम से कम हमारी स्थिति देख करके कुछ लोग तो जागृत होंगे। और तभी क्या हुआ, जब सिकंदर सम्राट की अर्थी निकाली गई, जनाजा निकाला गया, तो कफन से दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ दिए गए। और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहाँ के जर, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो यथार्थ में हम इस बात को गहराई से सोचें, जिस भौतिक उन्नत पर के लिए हम अपने जीवन के सारे संस्कार बिगाड़ लेते और हमारे साथ आकर वही संस्कार ही तो जाते। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे साथ जो जाता है हमारे अच्छे बुरे संस्कार, और छूट यहाँ का एक परमाणु भी हमारे साथ नहीं जाता, सब यहीं पर छूट जाता। शरीर से लेकर, इंद्रियों से लेकर, शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थ से लेकर सारी चीज़ें यहीं पर छूट जाती। तो इस प्रकार हम कह रहे थे आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षक के पास मिलती है। जब हम किसी आध्यात्मिक शिक्षक के पास पहुंचेंगे तो निश्चित है हमें हमारे जीवन का शास्त्र पढ़ने को मिलेगा। हम विज्ञान शास्त्र जानते हैं, ज्योग्राफी जानते हैं, अर्थशास्त्र जानते हैं, हिंदी जानते हैं, गणित जानते हैं, मनोविज्ञान जानते हैं, क्योंकि सबसे सूक्ष्म मनोविज्ञान होता। हम यंत्रों को तो जानते हैं क्योंकि, लेकिन कभी विचार करके देखा, एक ट्रेन से लेकर और जितने भी यंत्र आज हमने देखे हैं वो किसी न किसी विद्युत के माध्यम से चलते हैं। चाहे वो बैटरी की विद्युत हो, चाहे वो इंजन की विद्युत हो, और चाहे वो ओरिजिनल विद्युत हो, विद्युत के माध्यम से चलते हैं। और विद्युत को जानने का प्रयास नहीं करते। सबसे बड़ा वैज्ञानिक एडिसन हुआ है। एडिसन ने विद्युत की खोज की, बल्ब की खोज की और विद्युत से संबंधित 1000 आविष्कार किए थे। अमेरिका के एक विद्यालय में वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगी थी। बहुत योग्य विद्यार्थी विद्युत के सारे यंत्रों को वहाँ फिट किए थे और विद्युत के माध्यम से सब चल रहे थे। एडिसन अपना भेष छिपा करके एक किसान का भेष बना करके और उस प्रदर्शनी में गया। जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े वैज्ञानिक टीचर और बड़े बड़े वैज्ञानिक स्टूडेंट्स वहाँ उपस्थित थे, अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाए थे। और उसी में एडिसन पहुँच गया। एडिसन ने विद्यार्थियों से एक प्रश्न किया कि विद्यार्थियों एक बात बताओ, ये सारे यंत्र किसके माध्यम से चलते हैं। विद्यार्थियों ने कहा, मन में विचार किया होगा ये कोई साधारण काश्तकार आदमी है इसलिए पूछ रहा। तो विद्यार्थियों ने कहा ये यंत्र विद्युत के माध्यम से चलते हैं। एडिसन ने कहा कि बताओ विद्युत क्या होती है। अब सारे विद्यार्थी चुप हो गए और एडिसन ने कुछ अध्यापकों से पूछा, जो वैज्ञानिक अध्यापक थे, टीचर थे, उनसे भी पूछा क्या आप लोग विद्युत को जानते हो। वो भी चुप हो गए।
एडिसन ने कहा घबराओ नहीं, एक बात बताओ, विद्युत की खोज किसने की? कि एडिसन ने। अब उसने अपने को आउट कर दिया, ये कहा कि घबराओ नहीं, जिस एडिसन ने विद्युत की खोज की वही मैं हूँ, एडिसन ही मैं हूँ, लेकिन आज मैं भी नहीं जानता विद्युत क्या है। उसने इस बात को कहा, हालांकि खोज कर ली है लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर विद्युत वास्तव में है क्या। तो इसी तरीके से हम पूरा यंत्रों को तो जानते हैं, शरीर से लेकर ट्रेन से लेकर जितने भी यंत्र ये चलते हैं उन सब को जानते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विद्युत शक्ति है जिसके द्वारा ये सारे यंत्र चलते हैं उसको कहाँ जान पाते। इसी तरीके से शरीर यंत्र को तो जानते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर एक शक्ति है, चेतन शक्ति है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, जिस सत्य सत्ता के उपस्थिति में ये शरीर यंत्र चलता है और वो सत्य सत्ता न रहे तो ये शरीर यंत्र नहीं चलेगा। और शरीर यंत्र के सहारे से जितना भी वैज्ञानिक यंत्र हैं सब चलते हैं। तो दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सत्य सत्ता आत्म सत्ता है, और उस आत्म सत्ता को ही हम नहीं जानते पूरे जीवन, और न उसको जानने की आवश्यकता महसूस करते। आज के वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर और मोबाइल एक सबसे बड़ा विस्मय बना हुआ है कि ये क्षण में ही सारे काम कर देता। लेकिन एक बात विचारणीय सब्जेक्ट है, अगर इसके पीछे जो विज्ञानी है, जिसने विज्ञान को खोजा है, जिसने वैज्ञानिक उपकरणों को बनाया है, अगर वो न रहे तो ये सारे कंप्यूटर, ये सारे मोबाइल, ट्रेन, हवाई जहाज, वायुयान, जितने भी यंत्र हैं वो सब ज्यों की त्यों रखे रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसी सत्य सत्ता आत्मा को हम जानना नहीं चाहते, हम मानना नहीं चाहते, और उसकी जो वास्तविक शिक्षा आध्यात्मिक विज्ञान है उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, उसको सीखना नहीं चाहते। यथार्थ में जिस तरीके से जिस प्रकार ये शरीर हमें चलता फिरता दिखाई देता, आखिर इसके अंदर से जब ड्राइविंग सत्ता निकल जाती फिर ये क्यों नहीं चलता। ये कहा है, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। इस शरीर में तमाम धार्मिक लोग कहते हैं कि इसमें तमाम देवी देवताओं के वास हैं, लेकिन जब इस शरीर से जो सबसे बड़ा देवता आत्म देव है वो निकल जाए, इसके बाद कोई भी शक्ति इस शरीर को संचालित नहीं कर पाती। और उस आत्म देव को ही हम जानते नहीं, उसे मानते नहीं, उसका शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते। उसका शास्त्र है जीवन शास्त्र। अगर हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा हो लेकिन जीवन शास्त्र न पढ़ा हो तो सारे शास्त्र पढ़ना अंतिम समय में बेकार हो जाते। एक छोटी सी बात वो कई बार दोहराई भी है। एक बार 3-4 यात्री यात्रा करते हुए एक नदी के किनारे पहुँचे। अब नदी पार करनी थी और नदी पर नौकायान थी, यानी नौका से ही पार होते थे। तो वो पढ़े लिखे विद्वान बाबूजी लोग उस नौका पर सवार हो गए। सवार होकर के जो ज्योग्राफी पढ़े थे, जिसे भूगोल कहते हैं, उन्होंने मल्लाह से पूछा, मल्लाह नाविक एक बात बताओ, तुमने जिस पृथ्वी पर रहते हो उसका शास्त्र पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है?
मल्ला ने कहा कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम सुबह से शाम तक नाव चला करके और अपनी जीविका चलाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम भूगोल ज्योग्राफी ये कुछ नहीं पढ़े। तो उसने कहा तब तो तुम्हारा चौथाई जीवन बेकार चला गया। और एक इंग्लिश बाबू थे, उन्होंने कहा तुमने अंग्रेजी पढ़ी है, अंग्रेजी शास्त्र को जानते हो? तो उन्होंने कहा भाई हम बताते एक ही बात बताते हैं, अंग्रेजी को भी नहीं जानते हैं, ये इंग्लिश क्या होती है इसे हम नहीं जानते। और एक उसी पर शास्त्री जी सवार थे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुमने क्या शास्त्रों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है? उसने कहा कि हमने शास्त्रों को भी नहीं पढ़ा। एक और विज्ञानी बाबू सवार थे, उन्होंने क्या तुमने क्या विज्ञान को पढ़ा है? कि हमने विज्ञान को भी नहीं पढ़ा। तो उसने कहा कि तब तो तुम्हारा सारा जीवन बेकार ही हो गया। तो वो थोड़ा उदास हो गया, सब लोग मिलके कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। तब तक नाव चल ही रही थी और नाव बीच धारा के करीब करीब पहुंचने वाली है, और बीच धारा में जहाँ बहुत गहरा पानी था वहाँ भंवर पड़ रही थी। भंवर जानते हैं, जिन लोगों ने नदियों में देखा होगा, बड़ी बड़ी नदियों में पानी घुमड़ घुमड़ करके नीचे को बैठता है, जहाँ बैठता है वहाँ काफ़ी गहरा गड्ढा जैसा होता है, घुमावदार, और उसमें सारी वस्तुएं अंदर को चली जाती, कूड़ा कड़कच कुछ भी आ जाए, बड़ी से बड़ी चीज़ आ जाए, वो सब अंदर बैठ जाती। ऐसी भंवर पड़ रही थी। तो मल्लाह ने उन बाबू लोगों को कहा कि बाबू लोगों एक बात बताओ, आप लोगों ने सारे शास्त्र पढ़े हैं, विज्ञान पढ़ा, भूगोल पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, शास्त्र पढ़े, क्या आप लोगों ने तैरना सीखा है? जैसे इस बात को कहा तो बाबू लोगों ने कहा मल्ला आखिर कहना क्या चाहते हो? मल्ला ने कहा कि एक बात बताओ, आप लोग तैरना जानते हैं, तैरने का शास्त्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि तैरना तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो मल्लाह ने कहा कि बाबू लोगों भंवर पड़ी है नदी में, और वैसे मैं बहुत बचाने का प्रयास करूंगा, प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन अगर तैरना नहीं जानते हो तुम्हारे शास्त्रों का सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। आज बिना तैरने का शास्त्र पढ़े। थोड़ी देर में नाव घूमने लगी। जैसे ही नाव घूमने लगी, मल्लाह एकदम कूद करके और तैर करके पार हो गया। अब वो कहता है हम तो तैर कर हुए बाबू सरिता के उस पार, और जाने बिना तैरना बाबू जीवन है बेकार। हम तो तैर कर बाबू हुए सरिता के उस पार, जाने बिना तैरना बाबू जीवन है बेकार। ये वो कहने लगा, यानी हम तो तैर करके सरिता के उस पार हो गए, लेकिन तैरे बिना जाने बिना तैरना बाबू जीवन है बेकार। यानी हम सारे शास्त्रों को पढ़ लें, सारे ज्ञान विज्ञान को जान लें, लेकिन तैरना न जानते हों। ये पानी का तैरना तो जान गए, लेकिन एक तैरना होता है जो मन के पार की स्थिति जाना, मन के आयाम से पार जाना, क्योंकि मन के आयाम तक तो ये शास्त्र हैं। जितने भी शास्त्र हैं मन के आयाम तक ही सीमित हैं। जितने भी भौतिक उपलब्धियां हैं ये मन के आयाम तक ही सीमित हैं। मन, इंद्रियां और शरीर के तल तक ही सीमित हैं। इतने ही हम शास्त्र पढ़े हैं। लेकिन एक शास्त्र ऐसा भी होता है जो मन के आयाम से पार होता है, वही सच्चा जीवन शास्त्र होता है। जीवन आखिर शरीर को नहीं कह सकते, जीवन आखिर इंद्रियों को नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन एक यौगिक शब्द है। थोड़ा गहराई से हम समझेंगे, जीवन एक यौगिक शब्द है। तन जीव मिलन की स्थित ये जीवन की बेला है,
कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। और जब शरीर और जीव का मिलन काल है, जीवन है, और जिस दिन शरीर और इस चेतन आत्मा का संयोग वियोग के रूप में उपस्थित हो गया, उसी दिन क्या कह देते हैं कि भैया उनका जीवनांत हो गया, जीवन का अंत। और जीवन के अंत से पहले क्या हमने जीवन शास्त्र को पढ़ना जाना? अगर जीवन के अंत होने से पहले जीवन शास्त्र को पढ़े हैं तो जीवन शास्त्र में आता है कि मन क्या है और मन एकाग्र कैसे हो, अपने कुमन को हम निर्मल मन कैसे बनाएं। देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप की जानकारी कर सकता है। निर्मल मन हुए बिना मन के आयाम से पार की स्थिति को हम नहीं जान सकते, उस आध्यात्म विज्ञान को हम नहीं पढ़ सकते। और जब तक हमारा मन गंदा रहेगा, इसे बुद्ध ने अपनी भाषा में एक अपने शिष्य को समझाया। एक दिन बुद्ध जंगल में अपने भजन साधना में लगे हुए थे, उन्हें प्यास लगी। जब प्यास लगी, उनका एक शिष्य उनके साथ था, आनंद से कहा कि आनंद जाइए, पास के झरने से पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। आनंद जाते हैं कमंडल लेके, और उसी क्षण झरने से कुछ गाड़ियां और कुछ पशु लोग निकल गए थे। झरने का पानी गंदा हो गया था। गंदा पानी देख करके आनंद लौट आए। बुद्ध ने पूछा, क्या पानी नहीं लाए? आनंद ने कहा, गुरुवर, झरने से पशु और गाड़ियां निकल गई हैं, झरने का पानी गंदा हो गया है, इसलिए नहीं लाए। आप कहें तो थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती है, वहाँ से स्वच्छ जल ले आएं। बुद्ध ने कहा, नहीं, उसी झरने का पानी लाओ। आनंद फिर जाते हैं उसी झरने के पास। तब तक कुछ पानी थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन पूरा स्वच्छ फिर भी नहीं हुआ। आनंद फिर लौट आए। बुद्ध ने पूछा, क्या पानी नहीं लाए? तो आनंद ने कहा कि वो अभी साफ कहाँ हुआ था। बुद्ध ने कहा कि जाओ, जब तक पानी साफ न हो तब तक तुम प्रतीक्षा करना, और जब बिल्कुल स्वच्छ जल हो जाए तब पानी लेकर लौटना। आनंद जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, और बैठ करके थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं स्वच्छ जल की। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, सारी मिट्टी, सारी गंदगी, सारे कण बैठ गए। और स्वच्छ जल की धारा जब बहने लगी तो उसी में से कमंडल डुबो करके और स्वच्छ जल लेकर के आए। बुद्ध ने पिया। पीने के बाद आनंद से कहा कि आनंद, क्या तुम कुछ समझ पाए? आनंद ने कहा, नहीं गुरुवर, हम नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, देखो, जीवन के झरने से ऐसे ही काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की गाड़ियाँ और स्वार्थ के पशु निकलते रहते हैं। क्या कहा? जीवन के झरने से, ये जीवन एक झरना का प्रवाह है, और इस प्रवाह से सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता की गाड़ियाँ और स्वार्थ, लोभ मोह के पशु निकलते रहते हैं, और इससे हमारे जीवन का झरना गंदा होता रहता। और जब हम बैठ के प्रतीक्षा करें, जिस क्षण हमारे मन में अकाम की स्थिति हो, अक्रोध की स्थिति हो, जब हमारे मन में निर्लोभ की स्थिति हो, निरंकार की स्थिति हो, तब हमारा मन निर्मल होगा। निस्वार्थ की स्थिति हो, ये मन का झरना बिल्कुल पवित्र होगा, निर्मल होगा। ऐसे पवित्र और निर्मल मन से आत्मा का ज्ञान रूपी जो झरना है वो पवित्र प्रस्फुटित हो जाएगा।
और ऐसे झरने के पानी को लेकर के हमारा जीवन कृतार्थ होगा, धन्य होगा, जन्मों जन्मों की प्यास बुझेगी। इसलिए हम घबराएं नहीं। और तभी तो एक पद में कहा है, इस जीवन के नदिया के, इस जीवन नदिया के सुख दुख दो किनारे हैं। इस जीवन नदिया के सुख दुख दो किनारे हैं। सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। इस जीवन रूपी झरना के, इस जीवन रूपी नदिया के सुख दुख दो किनारे हैं। ये सुख भी और दुख भी दोनों किनारे हैं। लेकिन यदि हम इस जीवन की नदिया में और सुख दुख किनारों से पार होना चाहते हैं, तटस्थ होना चाहते हैं, न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो आध्यात्म विज्ञान को पढ़ना होगा। और वो आध्यात्म विज्ञान क्या है? आत्मा के तल पर जीवन जीने की कला सिखाता। अभी क्या है, हम मन के तल पर जीवन जी रहे। मन के तल पर जीवन जीना क्या है? सुख दुख के झंझावातों में, स्वार्थ के झंझावातों में, विकारों के झंझावातों में, इन्हीं में जीवन रात दिन पटकता रहता और हम कराहते रहते। ऐसा नहीं गरीब पटकता रहता, गरीब फिर भी, क्योंकि क्या कहा, तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत कर फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजानों में। यथार्थ में हम इस बात को भूल जाएं कि हम अमीरों के खजानों में सुख शांति का हीरा खोज लेंगे, हम जीवन का हीरा खोज लेंगे, हम मुक्ति कल्याण का हीरा खोज लेंगे, हम शांत का हीरा खोज लेंगे। ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो इसलिए हम आध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत जब आएंगे तभी क्या होगा, हमारी समझ में आएगा कि मन क्या है और मन को एकाग्र कैसे करें, मन को सुमन कैसे बनाएं, निर्मल कैसे बनाएं, पवित्र कैसे बनाएं। क्योंकि ये संग का बहुत बड़ा मूल्य होता है। एक बात को बड़ी गहराई से समझेंगे। पानी को अगर दूध के संग मिला दें तो पानी दूध बन जाता, पानी को शराब के साथ मिला दें तो पानी शराब बन जाता, पानी को विष के साथ मिला दें तो पानी विष बन जाता, पानी को अमृत के साथ मिला दें तो पानी अमृत बन जाता। संग का बहुत बड़ा मूल्य होता। तो इसीलिए ये कहा है, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। हम इस बात को बड़ी गहराई से समझ लें। आदमी कुछ न कर पाए तो कम से कम ये सोचे कि हमें अच्छे संग की जरूरत है। जितना हम अच्छा संग कर लेंगे, और उसे कहते हैं साधु संग। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर संगत साधु की ज्यों गंदी का वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। साधु का संग ऐसा है जैसे सेंट बेचने वाला। कभी सेंट बेचने वाले को देखा, एक छोटे से झोले में सेंट की शीशियां रख के लाता है, और वो बेचने के लिए जब आता है और सेंट बेचने वाले से कुछ हम न लें और वो कुछ न दे, केवल झोला उतार कर रख ले और इसके बाद चल दे, और हम कुछ उससे लें भी ना, कुछ वो दे भी ना, तब भी कम से कम सुगंधी तो आ ही जाएगी, सुगंधी तो मिल ही जाएगी। इसी तरीके से साधु की संगत, साधु किसी ड्रेस को नहीं कहते, इस बात को और समझ लेना। साधु कहते हैं गुड मैन को, अच्छा आदमी।
जो गुडमैन है, अच्छा आदमी है, निस्वार्थ भाव से जीना जानता है, जो आत्मा के तल पर जीना जानता है, वही साधु है। और जो मन इंद्रियों की गुलामी में जीता है वो साधु नहीं है। साधु ड्रेस को नहीं कहते, साधु कहते हैं अच्छे मन को, पवित्र मन को, निर्मल मन को। और इसीलिए सदगुरु क्या कहना चाहते, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोय, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होए। हमारा तन साधु बने न बने, हमारा तन भक्त बने न बने, लेकिन मन हमारा भक्त बन जाए, मन हमारा साधु बन जाए, मन हमारा सज्जन बन जाए, मन हमारा निर्मल बन जाए, ये सबसे उच्च स्थिति है, महान स्थिति है। तो इसलिए हम कह रहे थे संग का बहुत बड़ा मूल्य होता। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे ये तोरई जिसे कहते हैं, उसका किसी पेड़ के नीचे जब वो पौधा उग आया, धीरे धीरे वो पौधा पेड़ पर चढ़ कर के जितना लंबा पेड़ होगा उतनी ही ऊंचाई तक वो पहुंच जाएगा। और अगर किसी पेड़ के सहारे नहीं है तो जमीन में ही लिपट के रहेगा। और इसी तरीके से हमारा मन जितनी महान व्यक्ति के साथ पकड़ेगा उतनी ही महानता उसके अंदर आ जाएगी। एग्जाम्पल रूप में, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर का संग करना पड़ेगा, किसी को वकील बनना है तो किसी वकील का साथ करना पड़ेगा, किसी को शराबी बनना है तो किसी शराबी का साथ करना पड़ेगा, किसी को चोर बनना है तो चोर का साथ करना पड़ेगा। और इसी तरीके से किसी को सज्जन बनना है तो सज्जन का साथ करना पड़ेगा। ये सूत्र की बात है। तो इस प्रकार जिस तरीके से मीरा ने गुरु का सहारा लिया, सबरी ने गुरु मातंग ऋषि का सहारा लिया, सहजों ने गुरु चरणदास जी का सहारा लिया, राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुर कीन, तीन लोक के बेधनी गुर आगे आधीन। राम के विश्वामित्र और वशिष्ठ दो गुरु थे। विश्वामित्र भौतिक गुरु थे और वशिष्ठ आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण के सांदीपन, जिनके गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा पढ़े थे, ये भौतिक शिक्षक थे। और घोर अंग्रिश आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, हर परिस्थिति में चैन की बंसी बजाना सिखाया था। तो इसी तरीके से हमें किसी आध्यात्मिक शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। और दुनिया में सबसे बड़ा आध्यात्मिक शिक्षक कौन है? अपनी आत्मा। इस बात को और समझ लें, अपना सच्चा गुरु है हमारी आत्मा। अगर हम आत्मा की शरण में अपने मन को समर्पित कर दें तो निश्चित है आत्मा का प्रभाव, क्योंकि आत्मा के साथ साथ मन कर ले, धीरे 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 मुक्ति का यत्न कर ले। सबसे बड़ा यत्न क्या है कि आत्मा के साथ मन को जोड़ने, क्योंकि मन ये संसार के साथ जुड़ता चला जाता, असत के साथ जुड़ता चला जाता, लेकिन कभी आत्मा के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता, आत्मा के भाव पर चलना ही नहीं चाहता। और वो तब चलेगा, एक थ्योरिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। जैसे विज्ञान का नियम होता है, पानी को 100 डिग्री गर्म कर देने से वो भाप बन जाता है। ये थ्योरिकल है, सब रट सकते, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या करेंगे? उसकी 100 डिग्री गर्मी के लिए विशेष उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसमें हम पानी भर सकें। कोई केटली, पतीली, भगोना, कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। और 100 डिग्री गर्मी जब देंगे तो धीरे धीरे भाप बन करके पूरा पानी उड़ जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल है। इसी तरीके से सदगुरु क्या कहना चाहते? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान क्या है? एक प्रैक्टिकल है, आध्यात्म विज्ञान का सबसे ऊंचा प्रैक्टिकल है। क्योंकि हमने सारे ज्ञान किए, लेकिन क्या आत्मज्ञान किया? हम बीज ज्ञान कर सकते हैं, रामायण ज्ञान कर सकते हैं, वेद ज्ञान कर सकते हैं, गीता ज्ञान कर सकते हैं, उपनिषद ज्ञान कर सकते हैं, महाभारत ज्ञान कर सकते हैं,
बाइबल और कुरान का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन क्या आत्मज्ञान करना जानते हैं? जैसे सेल्फ नॉलेज कहा, और जैसे एक अंग्रेजी के कोटेशन में अगर कहें, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। यथार्थ में जिस दिन हम अपने अंदर आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मबल जागृत करने के लिए प्रयोग करना शुरू कर देंगे। अब प्रयोग क्या है? प्रयोग ये है, आध्यात्मिक प्रयोग जिसे कहते हैं, हमारा व्यवहार आत्मा के तल पर जिस दिन शुरू हो जाएगा। व्यवहार किसे कहते हैं? हमारा खाना पीना, देखना सुनना चखना और आपस में जहाँ भी रहते हैं व्यवहार करना, ये आत्मा के तल पर जिस दिन होना शुरू हो जाएगा, उस दिन हमारा कर्म ही पूजा हो जाएगा। वर्क इज वर्शिप। याद रखें, हमें अलग से किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि आत्मा के तल पर हम व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सबसे ऊंची चीज़ है। सब शास्त्रों का शास्त्र है, ये जीवन शास्त्र की बात है। आत्मा के तल पर हम व्यवहार करना शुरू कर दें और उसी क्षण से हमारा आध्यात्मिक प्रयोग शुरू हो जाएगा। उसी दिन से हमारा मन निर्मल बनना शुरू हो जाएगा और हमारे अंदर आत्मबल जागृत होना शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर आत्मबोध जागृत हो जाएगा। एक ही सूत्र है, वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते, सार्वभौमिक सत्य भी कह सकते, कि हम आत्मा के तल पर व्यवहार करना शुरू कर दें। आज आप देखें, व्यवहार में ही सबसे बड़ी कटुता आई। मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा? आचार में यदि भेद हो, आचार में यदि भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, आचार में यदि भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें फिर कौन सा सुख मिलता न इस संसार में। आप इस बात को गहराई से समझ लें। चाहे हम गरीबी में हों, अमीरी में हों, किसी भी स्थिति में हों, केवल एक ही सूत्र मान लें, आत्मा के तल पर व्यवहार करना शुरू कर दें, तो निश्चित है हमारे जितने भी जो कर्म संस्कार हैं वो सब विलीन होने लगेंगे और अच्छे संस्कारों का निर्माण होने लगेगा और हमारा मन निर्मल मन होने लगेगा। आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत होने लगेगा, आत्मबोध जागृत होने लगेगा, जिसे निष्काम कर्म भी कहते हैं, निष्काम जीवन भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रयोग बहुत कभी भी आप करके देखें, जब आत्मा के तल पर आपका व्यवहार होगा, देखना सुनना सूंघना चखना स्पर्श करना। और इसीलिए ध्यान शिविर से पहले एक मंत्र दिया जाता, सादा खाओ सादा पहनो आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। सादा खाओ सादा पहनो आफत न सिर पर आएगी, कोई आफत नहीं आएगी और 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। कभी कभी एक बात हम कहा करते हैं, झांक रहे सब इधर उधर अपने अंदर झांके कौन। हम चारों तरफ चक्कर मकर देखते रहते हैं और देख देख करके चारों तरफ अपने अंदर कुछ संस्कारों को इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे किसी मकान में खिड़की होती हैं और खिड़की से बाहरी गंदगी आती रहती है, अगर अंदर झाड़ू न लगाया जाए तो बंद कमरे में खिड़कियों के माध्यम से कुछ दिनों के बाद बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती। इसी तरीके से ये शरीर रूपी मकान और इसमें आँख कान नाक जीभ त्वचा ये सब इंद्रियां जितनी भी हैं, वो चाहे ज्ञान इंद्रियां हों चाहे कर्म इंद्रियां हों, ये सब खिड़कियां हैं और इनसे हम गंदगी अर्जित अगर करते हैं, गंदे संस्कारों को अर्जित करते हैं, अब समझ लें कि हम हमारे हृदय में हमारे अंतःकरण में
कितने गंदे संस्कार इकट्ठे हो गए, और जहाँ गंदे संस्कार इकट्ठे होंगे वहाँ हमें सुख चैन से कैसे रह पाएंगे, सुख चैन से कैसे जी पाएंगे। तो हम कह रहे थे, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधर जाए लेकिन अपने को आज कौन सुधारता। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। अपने आप पर कोई विचार नहीं करता। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। ये एक जीवन शास्त्र का सूत्र है कि हम सुधरें तो जग सुधरेगा। हमारी शुरुआत, सुधार की शुरुआत हम अपने से करना शुरू कर दें। जैसे अगर बुद्ध की भाषा में कहें, अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। सदगुरु कबीर देव की भाषा में कहें, कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। हम अपने आत्म बल का भरोसा करें और हमारे अंदर शांति का सागर बह रहा है, सुख का सागर बह रहा है। लेकिन जब हम अपने आत्म बल का भरोसा करेंगे तो निश्चित है उस शांत सागर में डुबकियां लगाएंगे, और इधर उधर तकर मकर चकर झांकना बंद करके अपने अंदर झांकेंगे तो निश्चित है हमारे अंदर शांति का सागर मिलेगा। तो इसलिए आज हमने एक महामंत्र पर निवेदन किया, बड़े बढ़ाई ना करें, ना बड़े बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका निर्मोल। यथार्थ में कहीं जाते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं लोग कि हमारा पद ये है और हमारी इतनी सैलरी है, इतनी ऊपर की कमाई है, इतने महल मकान हैं। ये अपने इंट्रोडक्शन में देंगे, लेकिन अगर किसी से पूछो कि आप कौन हैं, तो पद प्रतिष्ठा धन दौलत मकान महल ये सब अपने परिचय में बता देंगे, जबकि वो अपने से बहुत बाहर है। यथार्थ में कभी कभी हम एक मंत्र दोहराया करते हैं कि अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। इस मंत्र का अर्थ ये है कि हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। और इसकी व्याख्या ये है, जैसे किसी हम मकान में रहते हैं तो क्या कहते हैं, ये मकान मेरा है। थोड़ा गहराई से समझना, ये कोई नहीं कहते कि हम मकान हैं, क्या कहते हैं, ये मेरा मकान है। मेरी वस्तु हमसे हमेशा अलग होती, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा बाग, मेरा खेत, ये हमसे सब अलग हैं। इसी तरीके से मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, ये हमसे अलग हैं। इसी तरीके से मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख, मेरा सिर, मेरा पेट, मेरा दर्द, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है, मेरा शरीर है। जब मेरा शरीर है तो शरीर हम नहीं हैं, याद रखें। और जो मेरा कहने वाली शक्ति है वही शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड अविनाशी है। इस मंत्र को 5 बार अगर हम आंख बंद करके पढ़ लेंगे तो हमें आत्मबोध जागृत होने लगेगा और ये पता लग जाएगा ये शरीर तो एक ढांचा है, ये मकान है, अलग है, हमसे बहुत दूर है, हम अलग हैं। अगर ये बोध, इसे कहते हैं दृष्टा अभ्यास, यथार्थ में ये दृष्टा अभ्यास जिनके जीवन में आ गया तो उसका जीवन दिव्य और भव्य होने लगता, उसके जीवन में अंतर यात्रा शुरू हो जाती, उसके जीवन में शांति की यात्रा शुरू हो जाती। याद रखें, और कहना चाहिए उसके जीवन में आध्यात्म विज्ञान
का प्रयोग शुरू हो जाता, जिसे कहते हैं आत्मा के तल पर जीवन शुरू हो जाता। जो ये समझ लेता है कि हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अज्ञान स्वरूप नहीं। अज्ञान स्वरूप तो इंद्रियां हैं, अज्ञान स्वरूप तो ये शरीर हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप इसमें जो सत्ता देकर के इसको संचालित करता। अगर इस शरीर के अंदर आत्मा न हो तो इस शरीर ये कैसे चलेगा। जो शुरू में मैंने कहा था, हम यंत्रों को जानते हैं लेकिन यंत्रों को चलाने वाली विद्युत को नहीं जानते। इसी तरीके से शरीर रूपी यंत्र को तो जानते हैं, लेकिन इस शरीर रूप की यंत्र की ड्राइविंग करने वाली सत्य सत्ता आत्मा को नहीं जानते। जिस दिन सत्य सत्ता आत्मा को हम जानना शुरू कर दें, उसी दिन से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाए। ये सारी पूजा पाठ, ये जितने भी औपचारिकताएं हैं, उनसे आत्मबोध नहीं हो सकता। थोड़ी मन की तुष्टि तो मिल सकती है, जब तक हमें आध्यात्मिक विज्ञान में नहीं उतरेंगे, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की तरफ नहीं चलेंगे। क्योंकि बाहरी जितनी भी मंजिलें हैं दौड़कर मिलती हैं, आंतरिक मंजिल रुककर मिलती, स्थिर होकर के मिलती। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने अपने एक महामंत्र में कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जह तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। दौड़त दौड़त दौड़ते रहे जहाँ तक मन की दौड़ थी। पूरा संसार, पूरे जीवन भर संसार की दौड़ लगाते रहे एक प्यासे मृग की तरीके से। लेकिन दौड़ थकी, जिस क्षण दौड़ थक जाए, दौड़ थकी मन थिर भया, मन स्थिर हो गया, वस्तु ठौर की ठौर। जिस वस्तु के लिए लालायत थे, जिसको खोज रहे थे, जिस ढूंढ रहे थे, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाए पल एक की तलाश में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो इस तरीके से हमने एक महामंत्र पर ये सब निवेदन किया। बड़े बढ़ाई ना करें, ना मुख बोलें बैल, ना बड़ बोलें बैन, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मिरमोल। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। जो कपट कुरंगी मानव होता है, जब कोई परखने की कसौटी, दुख संकट की घड़ी आती है, तब छिटक करके दूर हो जाता, टूट जाता, वो साथ नहीं निभाता। तो कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट, परखने से उसकी खुटाई सब सामने आ जाती। इसलिए हम अपने मार्ग पर अटूट रहें, भक्ति मार्ग पर। भक्ति कोई औपचारिकता नहीं है। सांख्य दर्शन में कपिल जी ने कहा कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान, आत्म स्वरूप की स्थिति, आत्म स्वरूप का बोध, यही तो सच्ची भक्ति है। और इस भक्ति में जब हम आ जाएंगे तो निश्चित है हम अपनी आत्मा का शास्त्र, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का जैसे आत्मज्ञान कहा है, वो हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। और उसको जागृत होने पर जो मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इन महामंत्रों को कह कर के थोड़ा निवेदन किया, और इनको सब लोग थोड़ा मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में आत्मीयता के तल पर व्यवहार करना अपने परिवार में शुरू कर दें। देखेंगे आज से ही हमें सुख शांति मिलना शुरू हो जाएगी। होता क्या है, जितना ही मन के तल पर हम व्यवहार करते हैं और उसमें हमारे संस्कार भी बिगड़ते रहते हैं और हमारा दुख संकट हमेशा बढ़ता रहता है। ये न समझें कि धन बढ़ेगा तो दुख संकट घटेगा, ऐसा कुछ नहीं। केवल मन की स्थिति पर दुख सुख निर्भर होते हैं। जितना ही मन हमारा पवित्र होता जाएगा, आत्मा के तल पर होता जाएगा, उतना ही दुख दूर होता जाएगा। और जितना ही मन हमारा गंदा होता जाएगा और आत्मा के तल से दूरी होती जाएगी, उतना ही दुख संकट बढ़ता जाएगा। ये सूत्र है।
इसलिए आत्मीयता के तल पर व्यवहार करना शुरू कर दें। ये सच्ची पूजा होगी, सच्चा भजन होगा और सच्चा आध्यात्मिक चिंतन होगा। बोलो सद्गुरुदेव की।